इस लॉन में हमारी कितनी यादें बसी हुई है ना। इस घर के हर कोने में। ये घर, ये लॉन अगर बोल सकते तो पता है एक पूरी कहानी सुना देते। हमारी मोहब्बत की कहानी। हमारी मोहब्बत की कहानी अस्तबल से शुरू हुई थी, जब मैंने तुम्हारी वो शफाफ खूबसूरती देखी थी। छोड़ो मुझे! हाँ, वो दिन जरा मुश्किल थे। हाँ, बहुत ज्यादा। मेरी वजह से। नहीं, जो कुछ हुआ हमारी वजह से नहीं था। जब मैं उन दिनों को सोचता हूं तो दिल टूट जाता है। तुम्हें बहुत दुख दिए, तकलीफें पहुंचाई, इतनी बुराइयों के बीच तुम्हारे पास सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। तुम बिल्कुल अकेली थी। नहीं, मैं अकेली नहीं थी। सामने बहुत खूबसूरत फूल खिले हुए हैं, आपको जरूर देखने चाहिए। कभी इस बाग में कुदरत बाबा हुआ करते थे और कभी अहमद चचा। शायद उस वक्त मुझे वाकई सिर्फ वही समझ पाए थे। कभी कभी मैं तुम्हें दूर से देखा करता था, जैसे कि किसी खूबसूरत तस्वीर को देर तक देखा जाता है। लेकिन नफरत और इंतकाम का जज्बा मेरे अंदर रच बस गया था। तुमसे तो क्या, खुद से भी ये मान नहीं सकता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मगर हमारे अच्छे दिन भी तो थे। तुम्हें याद है हमने इसी कोने में यतीम खाने से आए हुए बच्चों के साथ आंख मिचौली खेली थी। दिलान आवा, मैं यहाँ हूँ। पकड़ लिया। बच्चों के साथ होना मुझे बहुत खुशी देता था। और तुम्हें इस तरह देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमने साथ सूरज निकलते देखा था। उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ, तब तो हम दो जख्मी दिल थे जो अनजाने में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे बदल दिया और तुमने मुझे एक बड़ी नफरत से एक बड़ी मोहब्बत ने जन्म लिया। जब उन दिनों को सोचता हूं तो इस लम्हे की और भी ज्यादा कदर आती है। इस तरह जी भर कर गले मिलने की। ये घर, ये बाग अब हमेशा हमारी खूबसूरत यादों से भरा रहेगा, है ना मेरी जान? बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम देखना।
ऐसा ही होगा। चलो बताओ बताओ, वक्त नहीं है मेरे पास। तुम जैसी और भी मुसीबतें हैं इस शहर में। कहने को कुछ भी नहीं है। जाओ जाकर उन मुसीबतों के पीछे पड़ो और मुझे अब सुकून से रहने दो। एक बार तुम जेल में चले जाओ, फिर उनकी बारी भी आ जाएगी। मैंने कुछ नहीं किया ऑफिसर, तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। जरा इस फाइल को गौर से देखो, हो सकता है कुछ याद आ जाए। ये सब झूठ है, बहतान है। बहुतान है? हाँ, कितने बेशर्म आदमी हो तुम। देखो, ये फिंगरप्रिंट्स हैं और इसमें उस हादसे की वीडियोस हैं और वो हथियार भी हमारे पास है जिससे तुमने कत्ल किया। उन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। मेरा भाई हमेशा से ही मेरा दुश्मन रहा है। इसी तरह उसने अपने बेटों को भी पाला है। और जिसे तुमने पाला वो फरात, वो तुम्हारा दुश्मन क्यों है? वो क्यों होगा? सबने मिलकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। बेचारा बाद में खुश हो रहा था कि उसे उसका सगा भाई मिल गया है, मगर वो अपने भाई को देख लेगा। बस करो, तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। सबूत सामने है। जरा अक्ल से सोचो ऑफिसर, क्या मैं इतना ही बेवकूफ हूं कि कत्ल का सबूत अपने ही लॉन में दफना दूं? सबसे बेहतरीन जगह कोई भी आयतनकार अरबी के कत्ल के सबूत हवेली में ढूंढने का नहीं सोचेगा। लगता है हम इस तरह तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे। बेहतर है कि तुम अकेले रहो और सोचो कि इतने सबूत होने के बावजूद मैं हर बात से इनकारी आखिर क्यों बना हुआ हूं। अब मुझे फौरन कुछ ना कुछ करना होगा, बहुत जल्द।